कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशाधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभु मतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं क्रियते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय का, जिसमें संध्या समय दिति का गर्भधारण इस अध्याय का नाम है। तो इसी से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उत्पन्न होंगे। कल हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के लिए निमित्त हैं। और अतः आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपनी सौतों का ऐश्वर्य देखकर अत्यधिक अत्यधिक व्यथित हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकें, क्योंकि उनकी कश्यप का विवाह, पहले उचित कश्यप का विवाह दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ था। तो उसमें बाकी 12 के पुत्र थे, संतान थी, लेकिन यहाँ पर इस दिति का कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए वो पुत्र चाहती थी। इसलिए उस स्वयं को अपनी सौतों की अपेक्षा अधिक है समझ रही थी, मतलब इंफीरियर समझ रही थी। अतः कश्यप से अपेक्षा की जा रही थी कि वो पुत्र प्रदान करें। तो ऋषभ देव के अनुसार किसी को तब तक माता या पिता नहीं बनना चाहिए जब तक वो विश्वस्त ना हो ले कि वो जिन संतानों को उत्पन्न करेगा उनको वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकेगा। मानव जीवन ही उस भौतिक घेरे से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर है जो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से पूरित है। हर व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए। तो ये माता पिता की कर्तव्य है कि वो संतानों को ऐसा अवसर प्रदान करें कि वो जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सके। और कश्यप जैसे पिता से आशा की जाती है कि वो मोक्ष के प्रयोजन से अच्छी संतानें उत्पन्न करें। ये बताती है, दीति बता रही है कि अभी बैकग्राउंड में हमारे शुभाकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभाव को जानकर अपनी 13 कन्याओं को आपको समर्पित कर दिया, और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारी नहीं रहेंगे। हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दें। इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त हो, इसलिए असहाय बड़बड़ाती हुई दिति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। इस प्रकार से कल हमने श्रवण किया था। आज हम 21वें श्लोक से श्रवण करेंगे। न वयं प्रभस्ताम न वयं प्रभवस्ताम त्वाम अनुकर्तम ग्रहेश्वरी अपि आयुषा वाद कार्तेन ये च अन्ये गुणध्वन। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कश्यप बोल रहे हैं, हे दिति, हम न तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम है, नहीं तुमने जो कुछ किया उससे उऋण हो सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें, तो तुमसे उऋण पाना उन लोगों के लिए अब असंभव है जो निज गुणों के प्रशंसक हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये कश्यप प्रशंसा कर रहे हैं कि सारा जीवन भर वो आज्ञाकारिणी स्त्री के रूप में रही, लेकिन अभी जब संतान उत्पत्ति, उनको पुत्र चाहिए, तो कश्यप जो है इसलिए उनको कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि ठीक है, मैं तुमको इस ऋण से मुक्त करूंगा, संतान दे के उस ऋण से मुक्त करूंगा जो जीवन भर तुमने मेरी आज्ञाकारिणी की तरह रही। तो इस प्रकार से ये इसमें कश्यप ने उनको
प्रशंसा की उनके ऋण की। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये केस वैसा ही है जैसा देवहूति और कर्दममणि का था। देवहूति ने अपना पूरा जीवन भर तपस्या की सेवा की, उसके बाद जब कर्दममणि उनसे प्रसन्न हुए तो देवहूति ने भी पुत्र प्राप्ति की चाह की थी। जब जीवन का काफी समय बीत गया था, पुत्र प्राप्ति की चाह की, तो फिर कर्दममणि हालांकि तपस्वी थे, ऋषि थे, महान ऋषि थे, और हम देखते हैं कि देवहूति उनकी सेवा कर करके पूरी सूख गई थी और दुबली पतली हो गई थी, उसने अपना सौंदर्य भी खो दिया था। लेकिन जब इतने समय सेवा करने के बाद में ये सैकड़ों साल इसमें बीत गए थे, क्योंकि उस समय आयु लंबी होती थी। कर्दम ऋषि ने फिर अपने तेज से तप से उसको स्वयं भी युवा हुए और उसको भी युवावस्था प्रदान किया, और उसके बाद में उसको पुत्र प्राप्ति की, जो भगवान कपिल इस प्रकार से उत्पन्न हुए थे। क्योंकि उन्होंने जो संतान उत्पन्न की थी काफी तपस्या के बाद की थी, इसलिए भगवान स्वयं उत्पन्न हुए थे कपिल, देवहूति कर्दम ऋषि से। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये ऋण जो संतान उत्पत्ति है, ये पितरों का भी ऋण उतारने का है। क्योंकि व्यक्ति विवाह करके अगर संतान उत्पन्न नहीं करता है तो वो उस ऋण से मुक्त नहीं हो पाता। आगे बोलते हैं 22वें श्लोक में, अथापि कामम एतं ते प्रजाते कर्माणि आलम यथा माम न अतिरोचन्ति मुहूर्तम प्रतिपालय। यद्यपि मैं तुम्हारे इस आज्ञाकारिणी सेवा से ऋण से उरण नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी काम इच्छा को तुरंत तुष्ट करूंगा। किंतु तुम लोग केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो, जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न करें। क्योंकि कश्यप मुनि सोचे थे कि ये समय उचित नहीं है। तो सामान्य परिस्थिति में पति के लिए संतान उत्पत्ति करना आसान कार्य है। तो अत्यंत उत्सुक होने पर भी कश्यप ने अपनी पत्नी से कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जिससे अन्य लोग उनकी निंदा नहीं कर सके। वे अपनी स्थिति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। कश्यप मुनि उनको समझाते हैं कि कुछ क्षण रुक जाओ। एषा घोर तमावेला घोरा नाम घोर दर्शना चरंती यस्याम भूतानि भूतेशा अनुचारिणी। ये विशिष्ट वेला अति अशुभ है। कश्यप ने उनको समझाते कि ये संध्या का समय, ये विशिष्ट वेला अति अशुभ है, क्योंकि इस वेला में भयावने दिखने वाले भूत और भूतों के स्वामी नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। तो कश्यप अपनी पत्नी दीति से पहले ही क्षण भर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कर चुके थे। अब वे आगाह करते हैं, यदि इस विशेष वेला पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस वेला में अपने स्वामी रुद्र के साथ इधर उधर विचरण करने वाले भूत प्रेत अवश्य दंड देंगे। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावनः परितो भूत श्रद्धि रसेन अटति भूतराट। इस वेला में भूतों के राजा शिवजी, इस संध्या के समय इस वेला में भूतों के राजा शिवजी अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं, जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। तो जो लोग भूतों की पूजा करते हैं उनके लिए शिवजी बाहर निकलते हैं भूतों के साथ में। तो शिवजी या रुद्र भूतों के राजा हैं। भूतगण शिवजी की इसलिए पूजा करते हैं ताकि धीरे धीरे भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अवसर हो सके। तो शिवजी ने ऐसा रोल स्वीकार किया है, भूतों के भगवान भूतनाथ, यहाँ पे मंदिर एक भूतनाथ, शिवजी ने ऐसा रोल स्वीकार किया कि सबसे नीचे गिरे हुए लोग हैं उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तमोगुण में जो है। तो इसलिए मायावादी दार्शनिक अधिकांश शिवजी के पूजक होते हैं, और श्रीपाद शंकराचार्य को शिवजी का अवतार मान लिया जाता है, जो मायावादी दार्शनिकों को ईश विहीनता का उपदेश देते हैं। भूतों के भौतिक शरीर नहीं होते हैं। भूतों का जो ग्रॉस बॉडी होता है वो नहीं होता है, भौतिक शरीर नहीं होते, क्योंकि वे आत्महत्या जैसा घोर पाप कर्म किए रहते हैं।
मानव समाज में भूतवत पात्रों का अंतिम गंतव्य है कि वे भौतिक या आध्यात्मिक आत्महत्या की शरण ले लें। भौतिक आत्महत्या से भौतिक शरीर की और आध्यात्मिक आत्महत्या से व्यष्टि रूपी स्वरूप की हानि। आध्यात्मिक आत्महत्या क्या है? भौतिक आत्महत्या तो सब समझते हैं, भौतिक शरीर खत्म के, लेकिन आध्यात्मिक आत्महत्या क्या है? कोई भगवान से विमुख हो जाए। मायावादी दार्शनिक अपने वशिष्ठ को खोकर निर्विशेष आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति के अस्तित्व में लीन होना चाहते। शिवजी भूतों पर अत्यधिक कृपालु होने के कारण इस ताक में रहता है कि निंदित होने पर भी इन भूतों को भौतिक शरीर प्राप्त हो, तो शिवजी भी उनका भी कल्याण करता है अगर वो शिवजी की शरण में चले जाए। निंदित होने पर भी इन भूतों को भौतिक शरीर प्राप्त हो, वो क्या करते हैं? शिवजी उन्हें ऐसी स्त्रियों के गर्भ में स्थापित करते हैं जो परिस्थिति तथा काल के प्रतिबिंबों की परवाह न करके संभोगरत होती। कश्यप ये बात दीति को समझा देना चाहते जिससे वो कुछ क्षण प्रतीक्षा कर। शमशान चक्रानिल धूलिधम्र शमशान चक्रा अनिल धूलिधम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलाप भस्मागुंठ अमलम मदेहो देवा स्त्री भी पश्यति देवरते। शिवजी का शरीर लालाभ है और वो निष्कलुष। शिवजी का शरीर तो एकदम प्योर है, हालांकि तमोगुण के होता है, लेकिन शरीर तो आध्यात्मिक रूप से भगवान के ही अवतार है। शिवजी का शरीर लालाभ है और वो निश्चल, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटा शमशान भूमि की भवंडर धूल से धूसरित रहती है और वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने 3 नेत्रों से देखते हैं। शिवजी न तो सामान्य जीव हैं, न ही वे विष्णु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कोटि में आते हैं। वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव से अधिक शक्तिमान है, फिर भी वे विष्णु के समान स्तर पर नहीं, क्योंकि शिव जो है भगवान विष्णु जैसे ही हैं। अतः वे भूत वर्तमान तथा भविष्य देख सकते हैं। उनका एक नेत्र सूर्य के समान है शिव जी का, दूसरा नेत्र चंद्रमा के समान है, तीसरा नेत्र जो उनकी भौं के बीच स्थित है वो अग्नि तुल्य है, क्योंकि ये तीसरा नेत्र खोलते हैं तो प्रलय के समय वे अपने बीच वाले नेत्र से अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं और ब्रह्मा समेत किसी भी जीव को विनष्ट कर सकते हैं। ये पावर तीसरी। तो एक तो उनकी आंख सूर्य के समान है, दूसरा नेत्र चंद्रमा के समान है, तीसरा नेत्र जो है उनके भौं के बीच अग्नि के तुल्य। वे अपने बीच वाले नेत्र से अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं और वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव को विनष्ट कर सकते हैं। फिर भी वे न तो किसी अच्छे घर में थड़क भड़क से रहते हैं, न कोई भौतिक संपत्ति शिव जी के पास। यद्यपि शिव जी भौतिक जगत के स्वामी हैं, भौतिक जगत के स्वामी, तो वो तो कितना भी ऐश्वर्य कर सकते हैं, कितना भी भौतिक जगत के स्वामी हैं, किंतु वे न तो अच्छे घर में रहते हैं, न तड़क भड़क से रहते हैं, न उनके पास कोई भौतिक संपत्ति। यद्यपि भौतिक जगत के स्वामी वे अधिकांश शमशान में रहते हैं, जहाँ शव जलाए जाते हैं और शमशान के बाउंडर की धूल ही उनका वस्त्र है। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को याद दिलाते हैं सबको, अल्टीमेटली सबको शमशान में आना है, तो इसलिए वो शमशान की धूल भी, शमशान की धूल रहती, राख रहती उसको लपेटे, जिससे शरीर को किसी से आसक्ति नहीं हो जाए। कश्यप ने उन्हें अपना छोटा भाई माना है। वे भौतिक कलमश से रंजित नहीं होते। शिव जी कभी भौतिक कलमश से प्रभावित नहीं होते। कश्यप ने उन्हें अपना छोटा भाई क्यों माना है? क्योंकि दीति की सबसे छोटी बहन जो है, दीति कश्यप की पत्नी की सबसे छोटी बहन शिव जी को ब्याही गई थी। यात्रावर्णन के दक्ष की 16 जो कन्या थी उसमें से 13 कन्या कश्यप को दे दी थी, एक शिव जी को दे दी थी, बाकी भी 2 कन्याएं भी थी, वो भी इस तरह विवाह किया था। तो बहन का पति उसका भाई माना जाता है। इस सामाजिक संबंध से शिवजी कश्यप के छोटे भाई, मतलब ब्रदर इन लॉ हो गए। कश्यप ने अपनी पत्नी को आगाह किया कि
कि क्योंकि शिव जी उनको संभोगरत देख लेंगे तो इसके लिए ये वेला, ये समय उपयुक्त नहीं है। हो सकता है कि दिति तर्क करती कि वे किसी एकांत स्थान में संभोग करेंगे, किंतु कश्यप ने उसे स्मरण कराया कि शिव जी के 3 नेत्र हैं, सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि है, तो उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। कहीं अकेले में संभोग करें फिर भी शिव जी की दृष्टि से कौन बच सकता है। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिव जी का वर्णन आया है कि उनकी एक आंख सूर्य, एक आंख चंद्रमा है और एक आंख अग्नि, कोई बच नहीं सकता है। उनकी दृष्टि से, जिस तरह विष्णु की दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता, उसी तरह से शिव जी की दृष्टि से बहुत कुछ। यदि अपराधी पुलिस को देख लेती, किंतु कभी कभी उसे तुरंत दंड नहीं मिलता है। हम कई बार इतना अपराध कर लेते हैं लेकिन तुरंत दंड नहीं मिलता। उसका क्या कारण है? उसे उसके लिए उचित समय का इंतजार किया जाता। कई बार हम उतना अपराध कर लेते हैं लेकिन सीधी किसी साधु महात्मा की शरण में है तो हम अपराध हमारे पोस्टपोन हो जाते हैं, लेकिन जब वो साधु महात्मा की शरण से हट जाते हैं तो फिर से अपराध तो है ही से रिकॉर्ड में। तो संभोग के लिए निषिद्ध वेला शिव जी द्वारा देख ली जाएगी और दीति भूत जैसे चरित्र वाले या ईश विहीन निर्विशेषवादी शिशु को जन्म देकर समुचित दंड प्राप्त करेगी। ये भी दंड है, ये अपने कर्मों का दंड है कि अगर किसी की संतान जो है उद्दंड निकल जाए, असुर प्रवृत्ति के निकल जाए, तो ये भी उनके लिए दंड है। यहाँ पे लिखा है संभोग के लिए निषिद्ध वेला शिवजी द्वारा देख ली जाएगी और दीति भूत जैसे चरित्र वाले या ईश विहीन निर्विशेषवादी शिशु को जन्म देकर समुचित दंड प्राप्त करेगी। तो अगर संतान ठीक नहीं हो तो ये भी एक माता पिता के लिए दंड होता है। कश्यप ने इसे पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने दीति को आगाह किया कि मत करो अभी। लेकिन दीति काम इच्छा से अग्नि से जल रही थी। नयस्य लोके सजन परोवा नाति आद्यत न कश्चित नाति आद्यत न उत्कश्चित विग्रह वयं व्रते यत् चरणाप्यविद्दाम आशा स्महे अयाम मुक्त भोगा। शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, लेकिन फिर भी ऐसा कोई नहीं हो जो उनसे संबंधित नहीं हो। दोनों चीज, शिव जी अपनी तरफ से किसी को संबंधित नहीं मानते, लेकिन फिर भी ऐसा कोई नहीं जो उनसे संबंधित नहीं हो, क्योंकि सब लोग शिव जी के पास आते हैं अपनी अपनी इच्छा पूरी करने। शिव जी अपना संबंधी किसी को नहीं बनाते। लेकिन भौतिक इच्छाओं से लोग शिव जी को अपना संबंधी बनाते हैं। शिव जी मेरे भगवान है, शिव जी मेरे इष्ट देव है, शिव जी मेरे गुरु हैं। व्यक्ति की इच्छा से वे किसी को न तो अति का अनुकूल नहीं निंदनीय मानते, वो उस प्रशंसा ये दोनों से ऊपर है, क्योंकि हर प्रशंसा के साथ में आलोचना भी आएगी। ये ड्यूल पेयर में आता है। कोई सोचे कि सुख सुख आ जाए, दुख नहीं आए, कितना भी जोर लगा ले, कितना भी जोर लगा ले, धन कमा ले, कुछ भी कर ले, कितना भी जोर लगा ले, ऐसे ही कोई सोचे कि को मेरे को पूरा जीवन भर प्रशंसाएं मिलती रहे, लेकिन आलोचना के बिना उतनी ही आलोचना भी मिले। तो इसलिए बेटर है कि वो किसी को न तो, इसलिए शिव जी क्या करते, किसी को न तो अति अनुकूल मानते थे न निंदनीय मानते। हम उनके उच्छिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं और वे जिसका तिरस्कार करते हैं, शिव जी जिसको तिरस्कार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, उसको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। शिव जी के इस वाक्य को, पालन को हम स्वीकार करते हैं। शिव जी ने जिसको रिजेक्ट कर दिया उसको फिर कौन भला उसके साथ में जाएगा। हालांकि शिव जी बाहरी रूप से रिजेक्ट करते हैं। शिव जी तो हर जी के, शिव मतलब होता है, शिव शब्द का मतलब है ऑस्पिशियस, मंगलकारी। खाली शिव जी के लिए नहीं यूज करते, हम लोग गौर आरती भी गाते हैं, ये भी कहते हैं शिवा जय जय, तो ऐसे शिव मतलब ऑस्पिशियस। और फिर बाद में शिव सुख आदि भी आता है, लेकिन
शिव मतलब होता है जनरल शब्द है मंगलकारी, ऑल ऑस्पिशियस। तो शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई नहीं जो उसने संबंधित हो। स्वार्थ के कारण सब लोग शिव जी से अपना संबंध बनाए रखते। वे किसी को न तो अति अनुकूल और नई निंदनीय मानते हैं। हम उनको उच्छिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उनके उस निर्णय को हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। तो किसी को अगर भगवान ने रिजेक्ट कर दिया बाहरी रूप से, तो कोई व्यक्ति ऐसा इस संसार को ऐसा जीव नहीं करे भगवान ने रिजेक्ट कर दिया मैं संभालता हूँ उसको, ये इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, भगवान का रोल कर रहा है, भगवान के विरुद्ध है, तो भगवान से ईर्ष्या करता है। अगर किसी को भगवान ने अभी रिजेक्ट किया हुआ है बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से नहीं, आंतरिक रूप से तो भगवान हर जीव को चाहते हैं, लेकिन अभी दंड दे रहे हैं और इस तरीके के सुधर जाओ। तो कश्यप ने अपनी पत्नी को बतलाया कि चूंकि शिव जी उनके साड़ू लगते हैं, इसलिए उसे उनके प्रति अपराध करने के लिए प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो कश्यप अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि अगर यह भी संभोग करेंगे तो शिव जी के प्रति अपराध हो जाएगा, शिव जी मेरे साड़ू हैं तो इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए अपनी पत्नी को समझा रहे कि अपराध के लिए मुझे प्रोत्साहित मत करो। कश्यप ने उसे आगाह की कि वस्तु शिव जी न तो किसी संबंधित है न इनका कोई शत्रु है। क्योंकि वो ब्रह्मांड के मामलों में 3 नियंत्रक में से एक हैं, अतः वे हर पर एक समदृष्टि रखते हैं। उनकी महानता अतुलनीय है क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त। तो शिव जी क्योंकि किसी से संबंधित नहीं, किसी से आसक्ति नहीं रखते, इसलिए हर एक पर समदृष्टि। तो जिस व्यक्ति की अगर किसी के पास आसक्ति है, राग और द्वेष है, तो समदृष्टि नहीं हो सकती, उससे कभी भी ये अपेक्षा नहीं की जाती कि वो समदृष्टि रखेगा कभी, और इसीलिए वो पाप कर्म करता है, इसीलिए उससे पाप कर्म। क्योंकि भौतिक जगत में नेगेटिव रूप से या पॉजिटिव रूप से आ सकते हैं, राग या द्वेष। जिसकी किसी के प्रति ईर्ष्या आती है तो ये नेगेटिव आ सकती है, और किसी के पास आ सकती है तो राग है तो पॉजिटिव आ सकती है। लेकिन इसके कारण व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता और पाप करता है। तो शिव जी जो हर एक पर समदृष्टि रखते, किसी संबंध ही नहीं रखते। लोगों से संबंध रखते हैं लेकिन वो किसी संबंध रखते हैं, उनको शिव जी को पता है कि लोग तो मेरे से संबंध इसलिए रखेंगे कि मैं भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। जैसे कोई धनी व्यक्ति होता है तो उसके सब लोग उससे संबंध रखते हैं कि धन किसी तरीके से उसकी कृपा मिल जाएगी कभी। तो शिव जी सब पर समदृष्टि रखते हैं और उनकी महानता अतुलनीय है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त हैं। कहा जाता है कि भगवान के समस्त भक्तों में शिव जी महानतम है, इसलिए उनके द्वारा छोड़ा गया भोज्य पदार्थ अन्य भक्तों द्वारा महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शिव जी इस तरीके से देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते, शिव जी भगवान का ही अवतार है, लेकिन जो लोग उनको इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं उनके लिए शिव जी देवता है। भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट प्रसाद कहलाता, भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट जो प्रसाद कहलाता है, किंतु वही प्रसाद जब शिव जी जैसे महान भक्त द्वारा खाया जाता है तो महाप्रसाद कहलाता है। शिव जी इतने महान है कि वो उस भौतिक संपत्ति की परवाह नहीं करते जिसके लिए हम सब उत्सुक रहते हैं। शिव जी इतने महान है कि वो उस भौतिक संपत्ति की परवाह नहीं करते जिसके लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं। और पार्वती जो कि साक्षात शक्तिमय भौतिक प्रकृति है, पार्वती क्या साक्षात शक्तिमय भौतिक प्रवृत्ति उनकी पत्नी के रूप में उनके पूर्ण नियंत्रण में है। पार्वती के क्या, दुर्गा देवी तो साक्षात भौतिकमय प्रवृत्ति, सारी चीजों को दुर्गा नियंत्रण करती है। लेकिन दुर्गा को कौन नियंत्रण करता है? भव और भवानी शिव जी नियंत्रण करते हैं। तो भौतिक प्रकृति होते हुए शिव जी और पार्वती के पास अपने घर का रेजिडेंस नहीं, रिहायशी घर बनाने तक के लिए नहीं करते प्रयास, रेजिडेंस नहीं। ये है शिव जी और पार्वती की स्थिति।
सब कुछ होते हुए भी अपने रहने के लिए स्थान नहीं है। वे बिना आश्रय के रहना पसंद करते हैं और उनकी महान पत्नी भी उनके साथ विनीत भाव से रहने के लिए राजी रहती है। पार्वती जी राजी, शिव जी बिना किसी निवास स्थान के रहने। ऐसे कैलाश पर्वत तो खुले बैठे रहते, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे जितने आश्रय बनाते जाता है उतना बंधता जाता है, फिर उसके लिए छोड़ना एक अलग कार्य हो जाता है। तो शिव जी बिना आश्रय के रहना पसंद करते हैं, उनको रेजिडेंस की जरूरत नहीं है। सामान्य जन शिव जी की पत्नी दुर्गा देवी की पूजा भौतिक संपन्नता के लिए करते हैं, किंतु शिव जी बिना किसी भौतिक इच्छा के उन्हें अपनी सेवा में लगाए रखते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी की पत्नी के रूप में पार्वती जी उनके पूर्ण नियंत्रण में। शिव जी की पत्नी दुर्गा देवी की पूजा लोग भौतिक संपन्नता के लिए करते हैं, किंतु शिव जी बिना किसी भौतिक इच्छा के उन्हें अपनी सेवा में लगाए रखते हैं। वे अपनी महान पत्नी को यही उपदेश देते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु पूजा सर्वश्रेष्ठ है, और उससे भी बढ़कर महान भक्ति किया विष्णु से संबंधित किसी की भी वस्तु की पूजा। तो इसलिए बोलते विष्णु आराधना परम, विष्णु की आराधना परम है, लेकिन विष्णु के भक्त की आराधना उससे भी सर्वोपरि, ये शिव जी पार्वती को उपदेश देते हैं। यस्यानुबद्धाचरितं मनीषिणो गृह्णन्ति अविद्या पटलं बिभत्स। निरस्त साम्यातिशय अपि यत् स्वयं पिशाचर्याम् अचरत गति सता। यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है, न ही उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनित्य चरित्रों का महात्मा द्वारा अनुसरण किया जाता है, और फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है, न ही उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनित्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। तात्पर्य शिव जी के असंस्कृत पिशाची गुण कभी भी निंदनीय नहीं होते हैं, क्योंकि वे भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग से वैराग्य के अभ्यास कैसे किया जाए। वे महादेव कहलाते हैं और इस जगत में न तो कोई उनके तुल्य न कोई उनसे बढ़कर है। ये भगवान विष्णु के लगभग तुल्य हैं, यद्यपि ये सदैव माया या दुर्गा के संग रहते हैं, किंतु प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया अवस्था से ऊपर है। यद्यपि ये तमोगुणी पिशाचों के अधिकारी, किंतु वे ऐसी संगति से प्रभावित नहीं होते। वे सदैव माया या दुर्गा के साथ रहते हैं, किंतु प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया की अवस्था से ऊपर है। हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगा स्वात्मरसत्यभिदुषा समीहितम् ये वस्त्रमाल्याभरणनूलेन
लेपने स्वभोजनम सात्मतया प्रलालितम। अभागे मूर्ख व्यक्ति ये नहीं जानते कि वे अपने में मस्त रहते हैं, उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य यत्र वस्त्र भूषण माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। शिव जी कभी विलासी वस्त्र माला आभूषण या लेप स्वीकार नहीं करते, किंतु जिन लोगों को शरीर सजाने की लकत रहती है वे उसे आत्मा के रूप में विलास पूर्वक बनाए रखते हैं। यद्यपि अंत में कुत्तों का भक्ष्य बनता है। ऐसे व्यक्ति शिव जी को नहीं समझ पाते हैं, किंतु वे विलासपूर्ण भौतिक सुविधा के लिए उनके पास पहुंचते हैं। शिव जी के भक्तों के दो वर्ग, एक वर्ग नितांत भौतिकतावादी रहता है जो शिव जी को केवल शारीरिक सुविधा की योजना देता है, दूसरा वर्ग उनसे तदाकार होना चाहता है, उनसे एक होना चाहता है। अधिकांशतः निर्विशेषवादी होते हैं और शिवोहम में शिव का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति के बाद मैं शिव जी से तदाकार हो जाऊंगा। दूसरे शब्द में सामान्यतः कर्मी तथा ज्ञानी जन शिव जी के भक्त होते हैं। सामान्यतः कर्मी तथा ज्ञानी जन शिव जी के भक्त होते हैं, किंतु वे उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य अच्छी तरह नहीं समझते हैं। कभी कभी शिव जी के तथाकथित भक्त विषैले मादक द्रव्यों का उपयोग करके उनकी नकल करते हैं। एक बार शिव जी ने विष का सागर निगल लिया था, जिससे उनका गला नीला पड़ भर गया। नकली शिवगणों को विष की लत लगाकर उनका अनुगमन नहीं करना चाहिए, उस तरह विनष्ट हो जाते। शिव जी का असली उद्देश्य आत्मा के आत्मा सारे भगवान कृष्ण की सेवा करना है। वे चाहते हैं कि सारी विलास सामग्री जैसे उत्तम वस्त्र, मालाएं, आभूषण तथा प्रसाधन वस्तुएं एकमात्र भगवान कृष्ण को प्रदान की जाए, क्योंकि वही असली भक्त है। वे स्वयं ऐसी विलास सामग्री को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे तो एकमात्र कृष्ण के निमित्त होती। ऐसी विशाल विलास सामग्री को शिवजी अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे तो एकमात्र कृष्ण के निमित्त होती हैं। किंतु मूर्ख जन शिव जी के इस मंतव्य को न जानने के कारण या तो उन पर हंसते हैं या व्यर्थ ही उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मादयो यत् कृतसेतुपाला यत् कारणं विश्वम् इदम् इदं च माया आज्ञाकरी यस् पिशाचचर्या अहो विभुं न चरितं विडम्बनम्। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान आते उनके पिशाचवत गुण मात्र विडम्बना है। तो उनका जो पिशाचवत बाहरी जो गुण दिखता है वो मात्र विडम्बना है, भ्रम है। तात्पर्य शिव जी दुर्गा के पति हैं तथा भौतिक शक्ति के नियंता हैं। दुर्गा साक्षात भौतिक शक्ति है और उनके पति होने के कारण शिव जी भौतिक शक्ति के नियंता है। वे तमोगुण के अवतार भी हैं और भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन देवों में से एक है। भगवान के प्रतिनिधि होने से शिव जी उनसे उनसे अभित भक्त हैं। वे अति महान है और उनके द्वारा समस्त भौतिक भोग का परित्याग, इसका आदर्श उदाहरण कि मनुष्य को किस तरह भौतिक रूप से अनासक्त रहना चाहिए। अतः मनुष्य को शिव जी के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, पदार्थ से अनासक्त रहना चाहिए। उसे गरल पान जैसे असामान्य कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। विष पान जैसे। तो जो आजकल लोग जो तथाकथित शिव जी के भक्त हैं वो धतूरा या भांग पीते हैं, गांजा, नशे वाली चीजें। वो सोचते शिव जी ने भी तो विष पिया था। तो वो विष पी सकते हैं ऐसे लोग, चाहे तो अगर शिव जी की नकल करना है तो फिर धतूरा भांग की बजाय विष पी सकते। तब उनको पता लगेगा कि नकल करने का परिणाम क्या होता है। नेत्रे उवाच सेवं संविदिते भर्त्रा मन्मथ उन्मथित इंद्रिय
जाग्राह वास ब्रह्म ऋषे वर्षली इव गतः त्रपा। मैत्रिणी का इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वो संभोग तुष्टि द्वारा कामदेव के द्वारा विवश कर दी गई। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया, जिस तरह एक निर्लज्ज वेश्या करती। एक विवाहित पत्नी तथा वेश्या में यह अंतर है कि एक शास्त्रों के विधि विधान द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल काम वासना के द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु अपनी वैश्य पत्नी के शिकार हो गए। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती। सविदित्याव सविदित्वात् भार्याया तम निर्बंधम विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसि तथा तयाथ उपविवेश ही। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्होंने वो निषिद्ध कार्य करना पड़ा, और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वह उससे के साथ एकांत स्थान में लेट गए। तात्पर्य, कश्यप को अपनी पत्नी के साथ बातों से ऐसा लगता है कि वे शिव जी के उपासक थे, और यद्यपि वे जानते थे कि ऐसा निषिद्ध कार्य करने से शिव जी उन पर प्रसन्न नहीं होंगे, तो अपनी पत्नी की इच्छा के कारण ऐसा करने के लिए बाध्य थे, अतः उन्होंने प्रारब्ध को नमस्कार किया। वे जानते थे कि ऐसे असामयिक संभोग से जो संतान उत्पन्न होगी वो निश्चय अच्छी नहीं होगी। किंतु ऐसी दशा में जब ठाकुर हरिदास एक वैश्या के द्वारा अर्धरात्रि में मोहित किए गए, तो उन्होंने कृष्ण भावनामृत में अपनी सिद्धि के कारण उस प्रलोभन से अपने आप को बचा लिया। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा अन्य में यही अंतर है। कश्यप मुनि महान विद्वान तथा प्रबुद्ध थे और नियमित जीवन के सारे विधि विधान जानते थे, फिर भी वे अपने को काम इच्छा के आक्रमण से बचा नहीं पाए। ठाकुर हरिदास न तो ब्राह्मण कुल में थे, न ही स्वयं ब्राह्मण थे, फिर भी कृष्ण भावना मत होने के कारण वे अपने आप को ऐसा आक्रमण से बचा पाए। ठाकुर हरिदास प्रतिदिन 3 लाख भगवत नाम का जप करते। अथो सलिलम प्राणायाम वाक्यत अथो स्पर्श सलिलम प्राणायाम वाक्यत ध्यायन जजाप विरजम ब्रह्म ज्योति सनातनम। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान रखते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हुए अपनी वाणी को वश में किया। तो अभी क्योंकि उनकी पत्नी मान नहीं रही थी, इसलिए कश्यप को ये अवैध कार्य करना पड़ा, लेकिन उसका परिणाम जो है, क्योंकि कश्यप तो ये काम मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम दिति को भोगना पड़ेगा। तो कश्यप ने उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया, समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जप करते हैं उन्होंने अपनी वाणी को वश में किया। तो तात्पर्य, जिस तरह शौच के बाद मनुष्य स्नान करता है, उसी तरह विशेष रूप से निषिद्ध समय पर संभोग करने के बाद मार्जन करना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। कश्यप मुनि ने अपने मुख के भीतर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का दान किया। इससे पता लगता है कि कश्यप मुनि शिव जी के उपासक थे। जब वैदिक मंत्र का उच्चारण मुख के भीतर किया जाए तो ताकि केवल जापक ही सुन सकता है, तो इसे जप कहते हैं, किंतु जब ऐसे मंत्रों को उच्च स्वर से उच्चारण किया जाता है तो कीर्तन कहलाता है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको जप के रूप में भी कर सकते हैं, कीर्तन के रूप में, संकीर्तन के रूप में भी कर सकते हैं। कश्यप मुनि निर्विशेषवादी प्रतीत होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। ठाकुर हरिदास से उनके चरित्र की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि एक सगुण वाणी जो है इंद्रियों पे ज्यादा अच्छी तरीके से नियंत्रण रख सकता है, बजाय के निर्विशेषवादी। ठाकुर हरिदास के सामने वैश्य आई थी लेकिन उन्होंने नियंत्रण किया। यहाँ पे कश्यप मुनि के पास उनकी पत्नी आई थी लेकिन उसके आग्रह पर वो अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाया। तो इसलिए भक्त की महानता को बताया गया, क्योंकि कश्यप जो है भक्त नहीं, कश्यप निर्विशेषवादी थे। भगवद गीता में इसकी व्याख्या परम दृष्टा निवर्तित हुई है। उच्च पद पर स्थित मनुष्य निम्न कोटि की वस्तुएं ग्रहण करना बंद कर देता है। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने तथा गायत्री जप करने के बाद मनुष्य शुद्ध हो जाता है, किंतु महामंत्र इतना शक्तिशाली कोई उसे किसी भी स्थिति में चाहे धीरे धीरे जपे या जोर जोर से, वो संसार की सारी बुराइयों से बच जाता है। दितिस्तु विरीडितातेन कर्म अवध्येन भारत उपसंगमे विप्र ऋषिम अध मुखी अम्य भाषत। हे भरत, इसके बाद दिति अपने पति के निकट आई और उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। तो अभी इसके बाद में उनका संभोग हुआ, और ये दोध करने के बाद में दिति जो है, इसके बाद दिति अपने पति के निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने अपने पति को मजबूर किया ये दोषपूर्ण कार्य करने के लिए। संध्या का समय था, जिसको कश्यप नहीं करना चाह रहे थे उस समय। उसने इस प्रकार कहा, जब कोई व्यक्ति निंदनीय कार्य करने के लिए लज्जित होता है तो स्वभावतः नतमुख हो जाता है, मतलब उसकी मुख की शोभा चली जाती है। दिति को अपने पति के साथ निंदनीय संभोग करने के बाद चेत हुआ। ऐसे संभोग की वेश्यावृत्ति की तरह भर्त्सना की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि नियमों का ठीक से पालन न हो तो अपनी पत्नी के साथ संभोग भी वेश्यावृत्ति के समान है। इसके बाद दिति अभी हो गया जो काम, दिति वाचा, दिति उसके बाद पश्चाताप करती। दिति वाचा, न मे गर्भम इमं ब्रह्मन् भूतानाम ऋषभ अवधीत रुद्रपति ही भूतानाम यस्य अकर्वम अहंसम। सुंदर दिति ने कहा, ब्राह्मण, कश्यप से बोलती है, अपने पति से बोलती है, ब्राह्मण ध्यान रखिए कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा एक गर्भ नष्ट न हो जाए। कश्यप से प्रार्थना करती कि अब तो गर्भित हो गई। तो बोल रही कि क्योंकि शिव जी का क्रोध होगा। संध्या के समय था जब शिव जी निकलते हैं, तो इसलिए अपने पति कश्यप से प्रार्थना कर रही। दिति को उसी समय संभोग करने के बाद उसी समय ग्लानि हुई, चित्त मलिन हो गया, मन मलिन, मुख मलिन हो गया। समझ जीवों के स्वामी फिर अपने पति कश्यप के पास ये प्रार्थना करती कि आप शिवजी से बोलिए, क्योंकि कश्यप शिवजी के भक्त थे, भगवान शिव द्वारा मेरा गर्भ नष्ट न हो, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। उसी समय उसको ग्लानि हो गई। तात्पर्य, दिति को अपने अपराध का भान था और वो चाहती थी कि शिवजी उसे क्षमा कर दे। उसको पता लग गया कि मैंने अपराध किया। शिवजी के दो लोकप्रिय नाम है, रुद्र तथा आशुतोष। वे तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं, क्षण भर में संतुष्ट भी हो जाते हैं। दीति जानती थी दीति जानती थी कि शिवजी तुरंत क्रोध करने के कारण उस गर्भ को नष्ट कर सकते हैं जिसे उसने अवैध रीति से प्राप्त किया है। तो जो बिना समय के गर्भ रहता है, ये अवैध गर्भ रहता है। किंतु शिवजी आशुतोष भी हैं, अतएव उसने अपने ब्राह्मण पति से शिवजी को शांत करने में सहायक बनने के लिए अनुनय विनय की, क्योंकि उसका पति शिव का महान भक्त था कश्यप। दूसरे शब्द में, हो सकता है शिवजी दीति पर क्रोध हो जाए, क्योंकि उसने अपने पति को नियम का उल्लंघन करने के लिए बाध्य किया था। किंतु वे शिवजी जो है उसके पति मतलब कश्यप की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेंगे, चाहे दीति के ऊपर क्रोध हो जाए। लेकिन दीति सोच रही मेरे पति या कश्यप संभाल लेगा, क्योंकि वे उसके पति की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकते शिवजी। इसलिए दीति ने अपने पति के माध्यम से क्षमा याचना के लिए निवेदन किया और शिवजी से इस प्रकार प्रार्थना की। तो उसने पति का आश्रय लेके
पति की सहायता से शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी से प्रार्थना करते में क्या बोलती? नमो रुद्राय महते देवाय उग्राय मीड से शिवाय न्यस्त दंडाय दत्त दंडाय मन्यवे। मैं उन क्रुद्ध शिव जी को नमस्कार करती हूँ। अभी बोल रही है जो एक साथ अत्यंत उग्र महादेव हैं और समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले आशुतोष भी हैं। वे सर्व कल्याण पर तथा क्षमाशील है, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। शिव जी कई बार तुरंत दंड भी दे देते हैं, क्योंकि उनका क्रोध और उनका आशुतोष आशुतोष जल्दी प्रसन्न होने वाली है लेकिन जल्दी क्रोधित होने वाले भी। रुद्र भी हैं और आशुतोष भी। तो दीति ने बहुत चतुराई से शिव जी की कृपा के लिए प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की कि भगवान मुझे रुला सकते हैं, किंतु चाहे तो मेरा सदन बंद करा सकते हैं, क्योंकि आशुतोष है। वे इतने महान है कि यदि चाहे तो मेरे गर्भ को तुरंत नष्ट कर सकते हैं, किंतु अपनी कृपा से मेरी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं कि मेरा गर्भ नष्ट न हो। चूंकि वे सर्व मंगलकारी हैं। शिव जी क्या है? ऑल ऑस्पिशियस। शिव शब्द जो ऑल ऑस्पिशियस, चूंकि सर्व मंगलकारी आता है, मुझे दंड देने की अपेक्षा क्षमा करना उनके लिए कठिन नहीं है। यद्यपि मुझे दंड देने को उद्यत हैं, क्योंकि मैंने उनके महान क्रोध को जगाया। वे मनुष्य की तरह प्रतीत होते हैं, किंतु सभी मनुष्यों के स्वामी। सना प्रसीदतां भामो भगवान उरु अनुग्रह व्याधस्य अपि अनुकंपायान स्त्रीणाम देव सतीपति। वे हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि वे मेरी महान सती के पति हैं। तो दक्ष प्रजापति की सबसे छोटी कन्या सती जो है वो शिव जी के साथ ब्याही गई थी। तो यहाँ पे दीति प्रार्थना करे, वे हम पर प्रसन्न हो, क्योंकि मेरी बहन सती के पति है। सती जो दीति की बहन थी, मेरे बहनों ही हैं। वे समस्त स्त्रियों के भी आराध्य में, वे समस्त ऐश्वर्य के व्यक्ति है और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। तो तात्पर्य शिव जी दीति की एक बहन के सती के पति है। दीति ने अपनी बहन सती की प्रसन्नता का आह्वान किया, जिससे सती अपने पति से क्षमा करने के लिए आग्रह कर सके। इसके अतिरिक्त शिव जी समस्त स्त्रियों के आराध्य स्वामी है। वे स्वभावतः स्त्रियों के प्रति अति दयालु हैं, जिन पर असभ्य शिकारी तक कृपा प्रदर्शित कर देते हैं। क्योंकि शिव जी तो शिव इसके अतिरिक्त शिव जी समस्त स्त्रियों के आराध्य स्वामी हैं। स्त्रियां जो है अच्छा पति पाने के लिए शिव जी की प्रार्थना करती हैं। वे स्वभावतः स्त्रियों के प्रति अति दयालु हैं, जिन पर असभ्य शिकारी तक कृपा प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि शिव जी स्वयं स्त्रियों की संगति में रहते हैं, मतलब पार्वती के साथ रहते हैं, अतः वे स्त्रियों के दोषपूर्ण स्वभाव को भली भांति जानते हैं और वे दीति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से नहीं ले सके, जो उनके दोषपूर्ण स्वभाव के कारण हुआ था। प्रत्येक कुमारी कन्या शिव जी की भक्ति समझी जाती है। दीति को अपने बाल्यकाल की शिव पूजा का स्मरण हुआ और उसने दया की भीख मांगी। तो दीति ने भी बाल्यकाल में शिव जी के स्मरण किया था। इस प्रकार दीति ने शिव कश्यप के साथ संभोग किया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, शिव जी की प्रार्थना करने लगी कश्यप के माध्यम से। इस प्रकार से हम देखते हैं ये कश्यप और दीति का वार्तालाप। तो आज इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का वार्तालाप जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।